सम्राट कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम, जैसा कि आपको बोर्ड पे शो कर रहा होगा, कि एनसीईआरटी बुक कक्षा 10 की एनसीईआरटी बुक के चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली 4.1 के पहले पॉइंट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस प्रश्न में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण हैं। जितने भी यहां क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, उन क्वेश्चनों में हमें चेक करना है क्या ये समीकरण द्विघात समीकरण है। तो सबसे पहले बात आती है कि द्विघात समीकरण क्या है। द्विघात समीकरण का जो रूप होता है वो ये होता है, यदि कोई समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप की है तो वो समीकरण द्विघात समीकरण कहलाती है। द्विघात समीकरण कहलाती है। द्विघात समीकरण के बारे में हम इससे पिछली वीडियो में बता चुके हैं, बहुत ही विस्तार से बताया है कि द्विघात समीकरण होती क्या है। तो आप हमारी पहली वीडियो, जो चैप्टर नंबर 4 की पहली वीडियो है, उसको आप जरूर देखें। यहां पर जो x का गुणांक a है, x का गुणांक v है और यहां अचर पद c है, ये सारे रियल नंबर होते हैं, वास्तविक संख्याएं। तो यदि हमें इस क्वेश्चन में पहले प्रश्न को चेक करना है, क्या ये समीकरण जो हमें दी गई है क्या वो द्विघात समीकरण है, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि इसके बराबर में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सर्वप्रथम हमें क्या देखना है कि जो भी हम समीकरण चेक कर रहे हैं उसको सॉल्व करते जाएंगे और सॉल्व करने के बाद हमें बराबर में 0 दिखाई देना चाहिए। क्या दिखाई देना चाहिए? 0 दिखाई देना चाहिए। तो करते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x प्लस 3। इस क्वेश्चन को हम चेक करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं यहां पर कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यहां पर a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है। a प्लस v का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अर्थात ये पहला पद ये दूसरा पद, पहले पद का स्क्वायर दूसरे पद का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला पद इंटू दूसरा पद। वही है, ये पहला पद ये दूसरा पद, इसको एज ए मानेंगे, इसको एज ए बी मानेंगे। तो यहां पर a प्लस का बी स्क्वायर लगाएंगे तो एक्स स्क्वायर यानी पहले पद का वर्ग दूसरे पद का वर्ग और प्लस 2ab। 2a का मतलब x, b का मतलब 1 बराबर, यदि कोई नंबर किसी ब्रैकेट से पहले लिखा है तो उस नंबर की गुणा हम ब्रैकेट के अंदर जितने पद होंगे उन सब में करते हैं। जैसे यहां पर ब्रैकेट से पहले क्या लिखा है 2 और ब्रैकेट के अंदर क्या है x और 3, तो इस 2 की गुणा x से भी करेंगे और इस 2 की गुणा 3 से भी करेंगे। जैसे 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x और 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6। इस सवाल को सॉल्व करने से पहले मैंने बताया था कि यदि हमें समीकरण चेक करनी है कि ये द्विघात है या नहीं है तो बराबर में 0 होना चाहिए। तो यहां पर देखो
बराबर में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो बराबर के बाद जितनी टर्म है, जितने पद हैं, ये क्या है 2x, एक क्या है 6, इन सारे पदों को हम बाईं ओर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2x की गुणा अगर 1 से करेंगे तो 2x होगा। ये जो बराबर के बाद 2x है, जब ये 2x इधर आएगा, इस समय क्या है प्लस, तो ये हो जाएगा -2x। इसी तरह से 6 यहां पर प्लस, और 6 जब बराबर से पहले आएगा तो ये हो जाएगा -6, और बराबर में क्या मिल जाएगा 0। इस प्रकार से 2x पे प्लस का चार्ज है, इस 2x पे माइनस का चार्ज है, तो 2x में से 2x घटेगा तो क्या मिलेगा 0। एक संख्या पर प्लस का चिन्ह है, एक संख्या पर माइनस का चिन्ह है। यदि संख्याओं पर अलग अलग चिन्ह हो तो संख्याएं हमेशा घटती हैं। तो देखो 2x पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ 2x पे माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ 2x और 2x आपस में क्या होंगी, घटेंगी। तो बराबर संख्या में से बराबर संख्या जाएगी तो क्या मिलेगा 0, और इसी के कारण जो 0 मिलता है, इसी कारण कह देते हैं कि 2x से 2x कैंसिल। तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या है -6 है और प्लस का 1 है, तो 6 में से 1 जाएगा तो -5 मिलेगा, बराबर 0। तो हम यहां देख रहे हैं कि जो x की पावर है वो क्या है 2 है, घात कितनी है 2 है। और किसी समीकरण में यदि घात 2 हो, किसी समीकरण में घात क्या हो, मैक्सिमम घात, अधिकतम घात क्या हो 2 है, तो वो समीकरण द्विघात समीकरण कहलाती है। अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है, यह समीकरण द्विघात समीकरण है। समझ में आई होगी बात। अगर सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें। देखो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर -2x बराबर -2 3 - x। इसको चेक करेंगे क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो एक्स स्क्वायर -2x बराबर, देखो यहां पर अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया था तो वहां ब्रैकेट से पहले क्या था 2 थे, यहां पर -2 हैं, यहां ब्रैकेट से पहले क्या है -2। तो इस -2 की गुणा हम 3 से भी करेंगे, इस -2 की गुणा -x से भी करेंगे। तो 2 की गुणा अगर 3 से करेंगे तो 2 3 6, और जिन संख्याओं की हम गुणा कर रहे हैं उन संख्याओं पर अगर समान चिन्ह है तब तो प्लस आता है, और अगर विपरीत चिन्ह है, एक पर माइनस दूसरे पर प्लस या दूसरे पर माइनस पहले पर प्लस, तो हमेशा माइनस आता है। यहां पर एक पे माइनस है, दूसरे पर प्लस है, तो दोनों संख्याओं की जब गुणा कर रहे हैं और संख्याओं पर विपरीत चिन्ह होते हैं तो क्या आता है माइनस आता है। फिर हम क्या करेंगे, इस -2 की गुणा x से करेंगे, तो यहां 2 की गुणा x से करेंगे तो आ जाएगा 2x, लेकिन -2 के सामने -2 जो है वो भी माइनस की संख्या है, और जो x है वो भी माइनस की संख्या है। जब दोनों संख्याओं पर एक जैसे चिन्ह हो, जब दोनों संख्याओं पर एक जैसे चिन्ह हो, इस पर भी माइनस, इस पर भी माइनस, इस पर भी प्लस, इस पर भी प्लस, ये दोनों संख्याओं पर एक जैसे चिन्ह होते हैं तो हमेशा प्लस आता है। तो 2 3 6, एक पर माइनस एक पर प्लस, माइनस, दोनों पे माइनस है तो क्या आएगा प्लस। और हमें द्विघात समीकरण है या नहीं है तो इस रूप की बनानी पड़ती है। इसका मतलब क्या है कि बराबर में 0 लाना है। तो एक्स स्क्वायर -2x, ये जो 6 है वो माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, +6। ये 2x प्लस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x बराबर 0। एक्स स्क्वायर, ये 2x
माइनस का है, ये 2x माइनस का है। जब दोनों संख्याओं पर समान चिन्ह हो, समान पद है, एक जैसे पद है, यहां पर भी घात बना है, यहां पर भी घात बना है, तो पद कैसे हैं? समान। समान पदों समान ही चिन्ह हो तो संख्याएं जुड़ती हैं। ये मैंने बेसिक नॉलेज इससे पिछली वीडियो में बड़े ही विस्तार पूर्वक दे चुका हूं। ये जो कहलाती है वो योग की संक्रिया कहलाती है और इसके बारे में बहुत ही अच्छे से मैंने पिछली वीडियो में समझाया है, आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो यहां माइनस के 2x, माइनस के 2x कितना हो जाएगा? माइनस के 4x और प्लस 6 बराबर 0। यहां पर हम देख रहे हैं कि ये जो पद है इसके साथ कोई x वगैरह नहीं है, ये अचर पद है जो c का काम कर रहा है। दूसरा क्या है? x की घात 1 यानी एकल घात वाला पद है। यहां पर क्या है? x की घात 2। तो सबसे मैक्सिमम घात यहां जो मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 2। तो ये समीकरण में सबसे बड़ी घात, पूरे समीकरण में सबसे बड़ी घात अगर 2 दिखाई दे तो वो पद क्या है? वो पूरा समीकरण कहलाता है द्विघात समीकरण। तो ये क्या है? अतः यह द्विघात समीकरण है। अतः यह द्विघात समीकरण है। जहां तक ये बात समझ में आई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान से, बोर्ड पे फोकस करें। देखो इसमें एक ब्रैकेट क्या है? x माइनस 2 और एक ब्रैकेट क्या है? x प्लस 1। दो ब्रैकेट दी हुई हैं। दूसरे पक्ष में बात करें तो इधर भी x माइनस 1 और x प्लस 3, इधर भी दो ब्रैकेट दी हुई हैं और बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है। इसका मतलब है कि हमें दोनों ब्रैकेटों की सबसे पहले क्या करनी है? गुणा करनी है। क्या करनी है? गुणा। तो सबसे पहले हम गुणा करने के लिए बहुत ही अच्छा तरीका बता रहे हैं। पहली ब्रैकेट का पहला पद लो, पहली ब्रैकेट का पहला पद, इट मीन x, और इसके साथ दूसरी ब्रैकेट लगा दो x प्लस 1। क्या समझे? पहली ब्रैकेट का पहला पद और उसके साथ दूसरी ब्रैकेट, फिर पहली ही ब्रैकेट का दूसरा पद लो और इस दूसरे पद के साथ, पहली ब्रैकेट का दूसरा पद क्या है? माइनस 2, चिन्ह सहित उठाते हैं, और इसके साथ भी दूसरी ही ब्रैकेट लगा। बात आई समझ में? पहली ब्रैकेट का पहला पद लिया, दूसरी ब्रैकेट को इसके साथ रखा, फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा पद लिया, इसके साथ भी दूसरी ब्रैकेट को रखा। इसी तरह से दूसरी तरफ पहली ब्रैकेट का पहला पद लिया, इसके साथ दूसरी ब्रैकेट को रखा। दैट मीन पहली ब्रैकेट का x लिया और दूसरी ब्रैकेट का x प्लस 3, इसको इसके साथ, फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा पद यानी माइनस 1 लिया और इसके साथ भी दूसरी ब्रैकेट को रखा। जहां तक आप समझ रहे होंगे। अब क्या करेंगे कि x से पहले जो भी संख्या होगी, जैसे यहां पर इस ब्रैकेट से पहले क्या है? संख्या है x, तो x जो संख्या है, इस x की गुणा ब्रैकेट में जितने भी पद उपस्थित होंगे, जैसे यहां पर एक x पद है और एक 1 पद है, इन दोनों के साथ गुणा होगी। तो x की गुणा x से होगी तो क्या मिलेगा? x स्क्वायर। x की गुणा 1 से होगी तो क्या मिलेगा? x एकम x। देखो x स्क्वायर कैसे हुआ? यहां पर भी x की एक घात है और यहां पर भी x की एक घात है। हमने सीखा है कि जब आधार समान हो, यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, तो ये क्या है? आधार। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो यहां पर क्या है कि एक घात यहां, एक घात यहां, तो x की कितनी घात हो जाएगी? 2। इधर देखो दूसरे ब्रैकेट में यहां पर क्या है? माइनस 2 की गुणा हम x से भी करेंगे और 1 से भी करेंगे। तो माइनस 2 की गुणा x से करेंगे तो माइनस के 2x, माइनस 2 की गुणा 1 से करेंगे तो माइनस 2। यहां पर देखो ये संख्या x प्लस की है, यहाँ 2 जो है माइनस के हैं। जब भी प्लस माइनस की गुणा होगी तो हमेशा क्या आएगा? माइनस। जब भी माइनस प्लस की गुणा होगी तो क्या आएगा? माइनस।
बराबर x की गुणा x से करेंगे बिल्कुल इसी की तरह, तो क्या मिलेगा एक्स स्क्वायर, x की गुणा 3 से करेंगे तो 3x, और देखो -1 की गुणा x से करेंगे तो x एकम x, x एकम x, x से पहले क्या है प्लस, कोई चिन्ह नहीं है तो क्या माना जाता है प्लस, और 1 से पहले क्या है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस प्लस, ये क्या आएगा माइनस। इसी प्रकार हम -1 की गुणा करेंगे 3 से, तो 3 जो है वो प्लस का है, 1 जो है माइनस का है, तो यहां पर भी प्लस माइनस है तो क्या आएगा माइनस, 3 एकम 3। ये है गुणा करने का सही तरीका। अब देखो हमें क्या करना है, ये चेक करना है क्या ये द्विघात समीकरण है। तो पिछले भी मैं 2 सवालों में बता चुका हूं कि अगर मुझे द्विघात समीकरण चेक करनी है कि द्विघात समीकरण है, तो बराबर के बाद 0 होना चाहिए। तो बराबर के बाद 0 बनाने के लिए बराबर के बाद जितने भी टर्म हैं, जैसे यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 3x है, यहाँ x है, ये -3 है, ये सारे पद हम क्या करेंगे बराबर से पहले लें। तो देखो एक्स स्क्वायर, यहां पर क्या है -2x, और यहां पर क्या है x, तो 2x में से x जाएगा, क्यों, क्योंकि एक संख्या माइनस है एक संख्या प्लस है। मैं बता चुका हूं कि यदि एक संख्या प्लस हो एक संख्या माइनस हो तो संख्याएं हमेशा आपस में घटती हैं, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी, इसका मतलब 2x में से x घटेगा, तो क्या मिलेगा 1x, और बड़ी संख्या पर जो चिन्ह होगा, यहाँ x है यहाँ 2x है, तो 2x बड़ी हुई x की अपेक्षा, तो यहां पर क्या है कि 2x से पहले चिन्ह कौन सा है माइनस, तो कौन सा आएगा माइनस, माइनस के 2 बराबर, सॉरी बराबर नहीं, एक्स स्क्वायर को जब हम इधर लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस का जब इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो 3x में से 1x जाएगा तो कितना मिलेगा 2x, और 2x बचेगा प्लस का। मैंने क्या बोला कि घटाते हैं संख्याओं को तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, 2x बचेगा, और बड़ी संख्या घटाते समय जो बड़ी संख्या पर चिन्ह होता है वही चिन्ह आता है, तो माइनस के सॉरी प्लस क्या बचेगा 2x, 3x में से 1x जाएगा तो क्या बचेगा 2x, और 3 जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा क्या माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बराबर 0, और यहां पर भी जब 3x में से x जाएगा तो 2x बचेगा, लेकिन इधर बराबर के बाद है तब तक तो प्लस का 2x बचेगा, लेकिन बराबर के बाद से जब बराबर से पहले लाएंगे तो ये माइनस का 2x हो जाएगा, समझे। अब देखो एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस यहाँ माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ -x है यहाँ भी, यहाँ -2x है, तो दोनों संख्याओं पर माइनस के साइन यानी सेम साइन है, और जब भी एक जैसे चिन्ह होते हैं तो संख्याएं जुड़ती हैं, तो -3x, यहाँ पर माइनस के 2 हैं यहाँ प्लस के 3 हैं, यह संख्याओं पे अलग अलग चिन्ह होते हैं तो संख्याएं घटती हैं, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाओ तो 3 में से 2 घटाओगे तो 1 मिलेगा, और चिन्ह कौन सा आएगा जो बड़ी संख्या पे लगा है तो क्या आएगा प्लस। यहां पर देखो गौर से देखो, बोर्ड पे फोकस करो, गौर से देखो यहाँ पर जो x की अधिकतम घात है, भाई यहाँ पर तो कोई घात है नहीं, कोई घात नहीं होने का मतलब मैं x की घात 0 ले सकता हूँ, और x की घात 0 का मतलब क्या होता है 1, इसलिए x की घात 0 मैं यहाँ लगा सकता हूँ, x की घात 0 का मतलब 1 होता है, 1 की गुणा 1 से होगी तो 1 ही मिलेगा, इसलिए x की घात 0 लिखते नहीं है, तो यहाँ पर घात क्या है 0 है, और यहाँ पर क्या है 1 है, 1 से ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पर अधिकतम घात क्या है 1 है, घात क्या है अधिकतम 1। और अगर ये द्विघात समीकरण है तो द्विघात समीकरण का रूप में बता चुका हूं क्या होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसका मतलब है कि अगर द्विघात समीकरण, यदि कोई समीकरण द्विघात समीकरण है तो कम से कम अधिकतम घात क्या होनी चाहिए 2 होनी चाहिए, जो कि नहीं है। तो क्या लिखेंगे कि अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। इस तरह से हम सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी वे में। जहां तक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम करेंगे अगला क्वेश्चन, देखिए इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि 2 ब्रैकेट इसमें भी दी हुई है, जैसे तीसरा क्वेश्चन अभी हमने किया था उसी तरह से इसमें भी 2 ब्रैकेट दी हुई हैं। तो जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था
कि पहली ब्रैकेट का पहला पद हम जो है लेते हैं और उसके साथ दूसरी ब्रैकेट रखते हैं, फिर पहली ब्रैकेट का हम दूसरा पद लेते हैं चिन्ह सहित और दूसरे पद के साथ भी दूसरी ब्रैकेट रखते हैं, बराबर x प्लस 5। अब हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट से पहले क्या है x, तो x की गुणा हम ब्रैकेट के अंदर जितने पद होते हैं सबसे करते हैं। इसका मतलब x की गुणा हम 2x से भी करेंगे, x की गुणा हम 1 से भी करेंगे। तो x की गुणा अगर 2x से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। इसी प्रकार x की गुणा x से करेंगे तो x एकम x माइनस 3 की गुणा 2x से करेंगे तो 3 दूनी 6 और क्या है x 6x। 2x जो है वो प्लस की संख्या है, 3 है वो माइनस की संख्या है। 2x से पहले कोई चिन्ह नहीं लगाया, ब्रैकेट के अंदर देखो, ब्रैकेट के अंदर 2x से पहले कोई चिन्ह नहीं लगाया, लेकिन 3 से पहले माइनस का चिन्ह लगाया, तो 3 है माइनस की संख्या और 2x है प्लस की संख्या। तो जब भी हम गुणा करते हैं और एक संख्या माइनस की हो एक संख्या प्लस की हो तो हमेशा उनका गुणनफल माइनस आता है। इसी तरह से 3 एकम 3, यहां पर भी संख्या एक माइनस है यानी 3 माइनस के हैं और एक प्लस का है, तो यहां पर भी गुणनफल 3 एकम 3 किसका आएगा माइनस का, बराबर में x प्लस 5 और इससे पहले क्या है x, तो x की गुणा x से करेंगे तो x स्क्वायर, x की गुणा 5 से करेंगे तो 5x। अब देखो 2x स्क्वायर, यहां देखो 6x है वो माइनस का है, 6x से पहले किसका चिन्ह माइनस का और x से पहले किसका चिन्ह प्लस का, तो 6x में से x घटाएंगे तो क्या बचेगा माइनस का 5x और माइनस का 1 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं कि यदि मुझे चेक करना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है तो बराबर में 0 होना चाहिए, बराबर में 0 यानी बराबर के जो बाद है वो बराबर के बाद में क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं बराबर के बाद क्या है पद है, एक क्या पद है x स्क्वायर, एक क्या है 5x, तो बराबर में 0 बनाने के लिए हमें x स्क्वायर को और 5x को बराबर से पहले लाना होगा, बराबर से पहले लाना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं x स्क्वायर को भी हम बराबर से पहले लिखेंगे और 5x को भी बराबर से पहले, तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, x स्क्वायर को जब इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या है प्लस, ये तो कोई संख्या पक्षांतर में बराबर के बाद प्लस है, बराबर से पहले लेके आ रहे हैं तो माइनस की हो जाएगी, या बराबर से पहले प्लस की है बाद में जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। यानी कि पक्षांतर करने पर बाईं ओर से दाईं ओर ले जाने पर या दाईं ओर से बाईं ओर ले जाने पर हमेशा प्लस का साइन माइनस में बदल जाता है और माइनस का साइन प्लस में, और ये 5x प्लस है ये भी इधर आएगा तो ये भी माइनस का 5x हो जाएगा। अब देखो यहाँ 2x स्क्वायर x स्क्वायर, यहाँ पर जो 2x स्क्वायर है वो प्लस के हैं, यहाँ पर जो x स्क्वायर है वो माइनस है, तो 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर जाएगा तो एक x स्क्वायर बचेगा, माइनस के 5x माइनस के 5x, यानी दोनों ही पद एक जैसे चिन्ह की हैं यानी समान चिन्ह की हैं तो ये संख्या जुड़ती हैं, तो माइनस के 5x और माइनस के 5x कितने हो जाएंगे 10x, और फिर क्या मिलेगा, यहाँ पर थोड़ी गलती हुई थी, 3 की गुणा जब 1 से करेंगे तो 3 एकम 3 आएगा, क्या आएगा 3 एकम 3, तो यहाँ पर भी क्या आएगा 3 एकम 3, यहाँ पर भी क्या आएगा 3 एकम 3, तो ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा -3 और बराबर में क्या मिलेगा 0। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो पूरी समीकरण है उस समीकरण में सबसे बड़ी घात हमें दिखाई दे रही है क्या 2, सबसे बड़ी घात जो है वो क्या है 2 है, और ऐसी कोई समीकरण जिसमें सबसे बड़ी घात 2 हो यानी अधिकतम घात क्या हो 2,
इस प्रकार की जो समीकरण होती है उसे हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है। कैसी समीकरण है? द्विघात समीकरण है। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन है आपका 2x - 1 x - 3 x + 5 और x - 1। देखो इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे। इसमें भी चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखो पहली ब्रैकेट का पहला पद, बिल्कुल इससे पिछला क्वेश्चन भी, चौथा क्वेश्चन भी हमने ऐसे ही किया था, तीसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही किया था और पांचवा क्वेश्चन भी हम इसी तरह से कर रहे हैं। दो ब्रैकेटों की गुणा किस तरह से करते हैं, बोर्ड पे फोकस करें। हम क्या करेंगे, पहली ब्रैकेट का पहला पद उठाएंगे और दूसरी ब्रैकेट इसके साथ लगाएंगे। इसी तरह पहली ब्रैकेट का दूसरा पद उठाएंगे चिन्ह सहित और इसके साथ भी दूसरी ब्रैकेट लगाएंगे। एज इट हम बराबर के बाद भी ऐसा ही करेंगे। पहली ब्रैकेट का पहला पद यानी x उठाएंगे और दूसरी ब्रैकेट इसके साथ लगाएंगे। इसी तरह से पहली ब्रैकेट का हम दूसरा पद उठाएंगे और इसके साथ भी दूसरी ब्रैकेट लगाएंगे। समझे? इसका क्या मतलब है कि भाई पहली ब्रैकेट के पहले पद के साथ भी हम दूसरी ब्रैकेट लिखेंगे और पहली ब्रैकेट के दूसरे पद के साथ भी हम दूसरी ब्रैकेट लिखेंगे। यानी कि पहली ब्रैकेट में जितने भी पद दिए होते हैं उन सब के साथ हम क्या करते हैं, दूसरी ब्रैकेट को लिख लेते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो ब्रैकेट है उससे पहले क्या है, 2x है, तो 2x की गुणा हम x से भी करेंगे और 2x की गुणा हम 3 से भी करेंगे। तो 2x की गुणा x से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x²। 2x की गुणा 3 से करेंगे तो 2 तियां 6x। देखो 2 तियां 6 और एक x है तो एक बार x आ जाएगा। 2x है वो प्लस के हैं और 3 है वो माइनस के हैं, तो जब भी प्लस माइनस की गुणा होती है तो क्या आता है, माइनस। इसी तरह से 1 है वो माइनस का है, x है वो प्लस का है, तो x से कम x तो आएगा लेकिन किसका आएगा, माइनस का। इसी तरह से 1 की और 3 की करेंगे, यानी 1 की और 3 की गुणा करेंगे तो 1 तियां 3। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि जो 1 है वो भी माइनस का है और 3 है वो भी माइनस के हैं। तो जब कभी हम समान चिन्हों की गुणा करते हैं तो हमेशा उनका गुणनफल प्लस आता है, बराबर। इसी तरह से इस ब्रैकेट के आगे क्या है, x, तो x की गुणा x से करेंगे x², x की गुणा -1 से करेंगे तो -x, 5 की गुणा x से करेंगे तो 5x और 5 की गुणा -1 से करेंगे तो 5 एकम 5। इधर देखो 2x² -6x और -x, दोनों x की जो पद हैं, x के जो पद हैं वो दोनों एक ही चिन्ह के हैं। तो जो भी पद एक ही चिन्ह के होते हैं उनको हम हमेशा जोड़ते हैं। तो -6x और -x कितना हो जाएंगे, -7x प्लस का 3 बराबर x²। यहाँ पर देखो बराबर से दूसरी तरफ, यहाँ जो x है, x की एक टर्म जो है या x का एक पद जो है वो माइनस का है और x का एक पद जो है प्लस का है। तो जब भी प्लस माइनस के साइन होते हैं, एक माइनस का हो दूसरा प्लस का हो या दूसरा माइनस का हो पहला प्लस का हो, तो हमेशा संख्याएं घटती हैं। तो 5x में से x जाएगा तो 4x बचेगा और घटाते समय संख्याओं को जब घटाते हैं तो चिन्ह वही आता है जो बड़ी संख्या पे होता है। तो यहाँ देख रहे हैं x छोटी संख्या है, 5x बड़ी संख्या है, तो 5x से पहले चिन्ह किसका है, प्लस का, तो यहाँ पर भी किसका आएगा, प्लस का। और क्या बचेगा, -5।
और हमें चूंकि द्विघात समीकरण चेक करनी है तो बराबर के बाद 0 होना चाहिए। तो बराबर के बाद जितने भी पद लिखे हुए हैं उन सबको हम बराबर से पहले लेके आएंगे। तो 2x² माइनस 7x प्लस का 3, x² जब इधर आएगा तो -x² हो जाएगा, 4x इधर आएगा प्लस का है, 4x बराबर के बाद लिखा है तो प्लस का है, लेकिन बराबर से पहले आएगा तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा -4x, और 5 ये माइनस का है, जब इधर आएगा तो +5 बराबर 0। देखो बराबर में 0 ही करना था। हमें देखना है ये क्या है 2x², ये क्या है x²। ये देखो समान पद है, ये भी x² वाला पद है, ये भी x² वाला पद है, लेकिन यहाँ पर क्या है प्लस है, इसके आगे कोई चिन्ह नहीं लगा है तो क्या मानते हैं कि ये संख्या धनात्मक है, और इसके आगे माइनस का चिन्ह लगा है तो ये संख्या ऋणात्मक है। तो एक संख्या प्लस की हो, एक संख्या माइनस की हो तो संख्याएं हमेशा घटती हैं, और बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी। तो 2x² यहाँ बड़े हैं और 1x² यहाँ छोटा है। भाई 2 बड़ा होता है 1 छोटा होता है, तो 2x² में से 1x² जाएगा तो 1x² बचेगा। फिर देखो यहाँ ये x वाला पद है और एक x वाला पद ये है, और दोनों ही एक जैसे चिन्ह के हैं, ये भी माइनस का है और ये भी माइनस का है। मैंने क्या बोला कि जब भी समान पद एक समान चिन्ह के होते हैं तो वो संख्याएं जुड़ती हैं, वो पद जुड़ते हैं। तो 7 और 4 कितना हो जाएगा 11x, और यहाँ देखो ये 3 है, यहाँ पर 5 है, ये भी प्लस की संख्या है, ये भी प्लस की संख्या है, तो ये भी क्या हो जाएगा +8 बराबर 0। और इस पूरे समीकरण में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी घात जो है वो क्या है 2। यहाँ पर एक घात है, यहाँ पर क्या है 2, तो सबसे बड़ी घात जो है अधिकतम घात, यहाँ पर जो अधिकतम घात है, अधिकतम घात वो कितनी है 2 है। इसका मतलब है अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है, यह समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखो हम 5 सवाल कर चुके हैं, अब हम छठा सवाल करेंगे, छठे नंबर का सवाल। ये 5 सवाल हो चुके हैं, छठे नंबर का सवाल करेंगे। और छठा क्वेश्चन है बहुत ही इजी है, x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। देखो इसका कैसे सॉल्व करेंगे इसको। x² + 3x + 1, इसको तो हमने एज इट रखा। इधर क्या दिखाई दे रहा है x - 2 का होल स्क्वायर। कह सकते हैं इधर अगर x को a मान लिया जाए, 2 को b मान लिया जाए, तो यहां पर a - b का होल स्क्वायर। तो a - b का होल स्क्वायर हम फार्मूला जानते हैं, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है a² + b² - 2ab। इस फार्मूले के आधार पर हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को इसमें रखेंगे। तो x² + 2 का स्क्वायर - 2ab। a का मतलब क्या है x और b का मतलब क्या है 2, तो 2 × x × 2। तो x² + 3x + 1 बराबर x², 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4x। और इस समीकरण को अगर हमें चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो हमें बराबर में क्या बनाना होता है 0। तो x² + 3x और +1, 0 बनाने के लिए, बराबर के बाद 0 बनाने के लिए हमें सारे पद जो हैं बराबर से पहले लेने होते हैं। तो x² -4 और +4x। x² जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 4 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ये 4x माइनस के हैं, जब बराबर से पहले आएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे। अब देखो x² यहाँ पर प्लस का है, ये x² माइनस का है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर 3x प्लस का है, यहाँ 4x भी प्लस का है। तो अगर संख्याओं पर समान चिन्ह हो तो संख्याएं जुड़ती हैं। तो यहाँ कितने हो जाएंगे 7x। ये 1 है, ये
प्लस का है और 4 है वो माइनस के हैं। तो मैंने क्या बोला, यदि संख्याओं पर अलग अलग चिन्ह हो, देखो एक संख्या प्लस की है एक संख्या माइनस की है, ये संख्याओं पे अलग अलग चिन्ह हो तो संख्या घटती हैं। तो 4 में से 1 घटाओगे तो 3 मिलेगा, और घटाते समय चिन्ह वो आता है जो बड़ी संख्या पे होता है। तो यहाँ 1 छोटी संख्या है, 4 बड़ी संख्या है, तो 4 से पहले जो चिन्ह है वो आएगा, क्या आएगा, माइनस, बराबर में क्या है, 0। और यहाँ अगर हम ध्यान से देखें तो इस पर x की घात कितनी है, 1, और 1 से ज़्यादा है ही नहीं। तो सबसे बड़ी घात जो हमें यहाँ देखने को मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 1। जबकि द्विघात समीकरण कौन सी होगी, जिसकी सबसे बड़ी घात, मैंने क्या बोला कि द्विघात समीकरण वो समीकरण होती हैं जिसमें सबसे बड़ी घात क्या होती है, 2 होती है, लेकिन यहाँ तो 1 ही है। तो एक क्या है, द्विघात समीकरण है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, हम क्या लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखेंगे 7वां क्वेश्चन। हम 6 क्वेश्चन कर चुके हैं कंप्लीट, 7वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 7वें क्वेश्चन में देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी हमें चेक करना है क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि x प्लस 2 की घात 3, तो x प्लस 2 की घात 3 है, तो हमें एक फार्मूला जो है याद होना चाहिए, एक फार्मूला जो है हमें याद होना चाहिए, a प्लस v की पावर 3, a प्लस b का क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस v का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस v। ये फार्मूला हमें पता होना चाहिए। तो एज इट इज यहाँ पर हम देख रहे हैं जहाँ a लिखा हुआ है वहाँ पर क्या है x, जहाँ b लिखा हुआ है वहाँ पर क्या है 2। तो इसी फार्मूले में जहाँ a है वहाँ आप x रखो, जहाँ b है वहाँ आप 2 रखो। तो इसी फार्मूलों के आधार पे हम लिखेंगे, इसका प्रसार करेंगे। तो क्या करेंगे, x की घात 3, जैसे यहाँ पर a था, जैसे यहाँ पर क्या है a, यहाँ पर क्या है x, तो जैसे यहाँ a है उसी प्रकार से a की घात 3 है, यहाँ पर क्या है x, तो x की घात क्या होगा 3। जैसे यहाँ b है और b की घात क्या है 3, उसी हिसाब से यहाँ 2 है, तो 2 की घात क्या हो जाएगा 3। समझ में आ रही होंगी बातें। फिर क्या है 3, इसमें सूत्र में क्या है 3, फिर क्या है a और b, कोई बीच में कोई निशान नहीं है, 3 के a के और b के बीच में कोई निशान नहीं है, तो हम गुणा का निशान मानते हैं। किसका निशान मानते हैं, गुणा का निशान। तो फिर क्या है 3 के बाद a, और a का काम यहाँ कौन कर रहा है x, b का काम कौन कर रहा है 2, तो a के स्थान पे क्या आ जाएगा x, b के स्थान पे क्या आ जाएगा 2, और ब्रैकेट में क्या होता है वही चीज जो a प्लस b है, a प्लस b, तो वही क्या आ जाएगा x प्लस 2 बराबर इस 2x की गुणा, ये चूंकि ये क्या है ब्रैकेट के बाहर है, तो ब्रैकेट के बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर जितनी भी पद होंगे सबके साथ गुणा होगी। तो 2x की गुणा x स्क्वायर से होगी, तो 2x पर 1 घात ये है, 2 घात ये है, तो कितनी हो जाएंगे x पर 3 घात। आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो 2x की गुणा करेंगे 1 से, तो 2x एकम 2x, ये संख्या प्लस है ये संख्या माइनस है, तो यहां पर क्या आएगा माइनस। अब देखो यहां पर x की घात 3 प्लस 2 की पावर 3, और 2 की पावर 3 होने का मतलब है कि किसी की पावर 3 है तो उसको हम उतनी ही बार लिख सकते हैं। तो 2 की पावर 3 है, इसका मतलब क्या है 2 को हम 3 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहां पर कितना हो जाएगा 8, प्लस 3 दूनी 6, और क्या है साथ में गुणा में x, और ब्रैकेट में क्या है x प्लस 2 बराबर 2x की घात 3 माइनस 2x। अब देखो यहां पर x की घात 3 प्लस 8 प्लस इस ब्रैकेट से पहले क्या है 6x, तो 6x की गुणा x से करेंगे तो 6x स्क्वायर, 6 की गुणा 2 से करेंगे तो 6
दूनी 12x बराबर 2x की घात 3 माइनस 2x। मैंने क्या बोला, यदि द्विघात समीकरण चेक करनी है तो बराबर के बाद 0 होना चाहिए। तो सारे पद बराबर के बाद जितने पद हैं वो सब बराबर से पहले लेंगे। तो x की घात 3 प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x, ये पद जब इधर आएगा तो माइनस के 2x की घात 3, और ये 2x है वो माइनस का इधर आएगा तो प्लस के 2x, बराबर में क्या मिलेगा 0, और 0 ही हमें लाना था। तो देखो 1x की घात 3 वाला पद ये है, 1x की घात 3 वाला पद ये है, ये प्लस का पद है, ये माइनस का पद है। इससे पहले क्या लगाया है माइनस, तो ये माइनस का, इससे पहले कोई चिन्ह नहीं लगाया तो ये प्लस का है। तो जब भी प्लस माइनस के पद होते हैं तो संख्याएं आपस में घटती हैं। तो यहाँ 2x की घात 3 में से 1x की घात 3, भाई इनमें से नहीं थोड़ी घटा देंगे, क्योंकि 2x की घात 3 बड़ी हैं और x की घात 3 क्या है, ये छोटी हैं। तो यहाँ बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। तो 2x की घात 3 में से x की घात 3 जाएगा तो माइनस के x की घात 3 बचेगा। माइनस क्यों आया है, क्योंकि बड़ी संख्या पे जो चिन्ह लगा होता है घटा, दो संख्याओं को यदि घटाते हैं, दो संख्याओं को यदि घटाते हैं तो बड़ी संख्या पे जो चिन्ह आता है वही आता है। तो बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो किसका चिन्ह आएगा माइनस। फिर देखो x² वाला पद, तो यहाँ पर x² वाला पद एक ही है और कोई पद नहीं है, तो केवल क्या आ जाएगा, वही पद आ जाएगा। फिर देखो x वाला, x का एक पद ये है और x का एक पद ये है, तो यहाँ पर, और दोनों ही पद कैसे हैं, प्लस के हैं, तो दोनों ही पद प्लस के हैं यानी समान चिन्ह के हों तो वो जुड़ जाते हैं। तो क्या हो जाएंगे 14x, भाई 12x और 2x कितना हो जाएगा 14x, और बचा क्या प्लस के 8 बराबर 0। अब इससे ज़्यादा इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर इस समीकरण में देखेंगे, क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो सबसे बड़ी घात, भाई यहाँ 1 घात है, यहाँ 2 घात है, यहाँ 3 घात है, तो इसमें सबसे बड़ी घात हमें क्या मिल गई 3, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे जो अधिकतम घात है, जो यहाँ पर अधिकतम घात है वो क्या है 3 है, और अधिकतम घात 3 है। हमें क्या चाहिए कि द्विघात समीकरण अगर होगी तो उसकी घात क्या होगी, अधिकतम 2 होगी, लेकिन यहाँ पर कितनी है 3 है। इसका मतलब ये द्विघात समीकरण तो नहीं है, तो क्या लिखेंगे, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है आपका x की घात 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 की घात 3 होल पावर 3। इसको कैसे चेक करेंगे कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखो हम बराबर से पहले जो भी टर्म लिखी हुई हैं उसमें कुछ नहीं कर सकते, तो हम इसको जैसे लिखी हुई हैं एज इट इज नोट कर लो। बराबर, आपको बराबर के बाद दिखाई दे रहा होगा कि इसमें क्या है x माइनस 2 का होल की क्यूब। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक सर्वसम का a माइनस v, एक सर्वसम का होती है a माइनस v का होल क्यूब बराबर a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। तो इस यहाँ पर जो a है तब a का क्यूब है, b है तो b का क्यूब। इसी तरह से a के स्थान पर यहाँ क्या है x, b के स्थान पर यहाँ क्या है 2। बिल्कुल इसी की तरह देखो, यहाँ a है वहाँ पर ये क्या है 1 x, और जहाँ b है वहाँ क्या है 2। तो बिल्कुल इसी तरह फार्मूला खोल देंगे, तो x की घात 3 2 की घात 3 माइनस 3ab, a का मतलब x, b का मतलब 2, और ब्रैकेट में क्या है यहाँ a माइनस बी है तो यहाँ पर भी a माइनस बी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा x माइनस 2। x की घात 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x की घात 3 माइनस 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 की पावर 3,
3 घात होने का मतलब है कि हम 2 को 2 पर 3 घात है तो 2 को हम 3 बार गुणा के रूप में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो 2 की पावर 3 का मतलब 8, माइनस 3 दूनी 6x, x माइनस 2, x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x की घात 3 माइनस 8 माइनस, अब 6x की करेंगे इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर गुणा करेंगे तो 6x की x से करेंगे तो हो जाएगा 6x स्क्वायर, 6x की माइनस 2 से करेंगे तो ये भी माइनस है ये भी माइनस है, प्लस हो जाएगा और 6 दूनी 12x। अब हमें यदि ये चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है तो बराबर के बाद 0 होना चाहिए। बराबर के बाद क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो x की घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x और प्लस 1, तो जितनी भी बराबर के बाद टर्म है, अगर हमें बराबर के बाद 0 बनाना है तो जितनी भी बराबर के बाद टर्म है वो सब हम बाईं ओर लेंगे। तो x की घात 3 प्लस है, इधर आके माइनस, माइनस 8 है प्लस 9, माइनस 6x स्क्वायर है इधर प्लस 6x स्क्वायर, 12x है तो इधर आएगी तो माइनस के 12x और बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब देखो एक्स क्यूब की या x की घात 3 की एक टर्म ये है, x की घात 3 की एक टर्म ये है, तो ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट। क्यों, क्योंकि जो है यहाँ पर ये जो x की घात 3 है वो प्लस की है और यहाँ x की घात 3 है वो माइनस की है। अलग अलग साइन हैं, बराबर संख्याएं हैं तो बराबर में से बराबर घटेगा तो 0 ही बचेगा, इसलिए हम क्या करते हैं काट देते हैं। एक्स स्क्वायर वाली एक टर्म ये है, एक्स स्क्वायर वाली एक टर्म ये है, ये माइनस की है प्लस की है तो घटेगी, तो 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर जाएगा तो सॉरी 2x स्क्वायर बचेगा। एक x वाली टर्म ये है एक ये, और दोनों ही माइनस की यानी सेम चिन्ह की, तो सेम चिन्ह की उतनी जुड़ती हैं। x और 12x कितना हो जाएगा 13x, 1 और 9 बचा है तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 8 बचा है तो 8 और 1 कितना हो जाएगा 9 बराबर 0। हम यहाँ देख रहे हैं कि इस इक्वेशन में सबसे बड़ी घात जो दिखाई दे रही है वो 2 है, सबसे बड़ी घात 2 है। अतः जिस समीकरण की सबसे बड़ी घात 2 हो वो द्विघात समीकरण कहलाती है। अतः यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इस तरह से आपके प्रश्नावली 4.1 के पहले पॉइंट के सारे क्वेश्चन सॉल्व हुए। यदि हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।